हेलो भाई, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पे। क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी का वेलकम है। आज ही दोस्तों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लाइव है क्लास? जी, क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। मेरे भाई, आज हम एएलपी सीबीडी 2 वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रीजनिंग का पेपर नंबर 1 लेकर आए हैं और पूरे 25 सवाल हम यहाँ पे करेंगे। आप यकीन मानिएगा, आज पहला सेट है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके 25 सवाल मैं आपके पूरे करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे भाई, जिन्होंने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो हमारे दोनों चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप क्विक ट्रिक्स एग्जाम पर आकर पढ़ सकते हैं। मैं दोपहर को 1 बजे क्लास लेता हूं यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे। हमारी एप्लीकेशन के फीचर्स हैं, अफोर्डेबल कोर्स देते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे अभी रथ यात्रा ऑफर चल रहा है। ऑफर 20 जुलाई तक का है, तो जिसको जो बैच लेना है आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अगर आपको बेसिक से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप ये ले सकते हैं रेलवे प्राइम बैच। इसमें रेलवे का हर एक एग्जाम यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है भैया, 1399 का है। बाई नाउ के ऑप्शन पे जाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ले सकते हैं, यहाँ भी डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल रीजनिंग का चाहिए तो ये भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 100 डेज आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे। पेड कोर्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। पेड कोर्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे ना तो इस पे क्लिक करेंगे, ये प्राइम बैच है। रीजनिंग का चाहिए रीजनिंग का ले लो, कॉम्बो चाहिए कॉम्बो ले लो। ठीक है, 100 डेज चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, सीबीडी चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक और कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, हाँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बनाइए, कीजिए। सभी लोग आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, है ना। हेलो भाई, सभी को हेलो, राम राम सभी को। देखिएगा, हमसे बोला है कि इनमें से किस एक्सप्रेशन का मतलब है कि यू डी की माँ है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, इसने बोला यू डी की माँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यू डी की माँ होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपके सामने इस टाइप के ऑप्शन आए, है ना भाई, एक बार बताओ, यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, मुझे अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको सबसे पहले जेंडर के बिहाफ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जेंडर के बिहाफ पर। ठीक है, देखो यू डी की माँ है तो यू का जेंडर कंफर्म है कि यू फीमेल है, तो जिसमें फीमेल होगा उसको मैं चेक करूंगा, जहां पे यू मेल होगा उसको मैं हटा दूंगा। क्लियर है ना? हाँ, तो जब भी इस टाइप का सवाल है पहले जेंडर के बिहाफ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हाँ, आ जाओ। अब यू और डी में रिश्ता चाहिए तो आप जानते हैं कि सवाल को इतना सॉल्व करना पड़ेगा, यू और डी स्टार्टिंग और लास्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पे यू का जेंडर देखो भैया, एंड का मतलब क्या है सर जी? एंड का मतलब है भाई, तो यहां पर यू मेल आ रहा है, यहाँ पे यू कौन आ रहा है? मेल, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। यहाँ पे यू मेल आ रहा है, मुझे तो यू फीमेल चाहिए। समझ पा रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी? आगे बढ़ो। अब मेरे भाई इसको देखो अब देखो यहाँ पे यू लास्ट में है, ठीक है, तो यू का जेंडर कंफर्म नहीं होगा, लास्ट वाले का अभी तो कंफर्म नहीं होगा, सवाल को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना जी। तो मेरे भाई यहां से एक ही ऑप्शन है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यू का जेंडर कंफर्म हो जाएगा जी सर, क्योंकि यू के बाद में एक वेरिएबल है। तो मेरे भैया एट द रेट का मतलब है पति, यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है? पति, तो यहां पर भी यू मेल है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब या तो आंसर मेरा बी है या फिर सी है। ठीक है, आप इनमें से किसी एक को चेक कर लो, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर
वो कट जाएगा और जो बचा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यू और डी में रिश्ता चाहिए। अगर मैं सी को चेक करूं तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक है जी, मान लो यू मैं हूं। ठीक है, मैंने मान लिया यू मैं हूं, क्योंकि यू के बाद में कोई वेरिएबल नहीं है तो यू का जेंडर कंफर्म है। अब यहाँ पे एट द रेट का मतलब है पति, तो यू का पति है जेड, तो यू फीमेल हो गई। यू का पति कौन है? जेड है, क्योंकि एट द रेट का मतलब पति है तो यू फीमेल हो गई। अब ये एक लड़की है और भाई साहब इसका पति है जेड, परसेंटेज का मतलब है बेटा। अब इसके पति का बेटा है के, तो के यू का भी तो बेटा हुआ। ठीक है, अब भैया हैशटैग का मतलब है बहन, अब इसके बेटे की बहन, तो जो एस है वो यू की बेटी हो गई। और भैया एंड का मतलब है भाई, अब इसकी बेटी का भाई कौन है? डी, तो डी जो है वो यू का बेटा हो गया। अगर डी यू का बेटा है तो यू का जेंडर कंफर्म है, यू फीमेल है, तो यू कौन हुई? मां हो गई डी की। तो यही उत्तर है सी, सवाल समाप्त। यही उत्तर है सी, सवाल समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आपको जेंडर के बिहाफ पे यहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्लियर हो गई बात? हाँ, नेक्स्ट बनाएंगे सवाल नंबर 2 कीजिए, बनाओ। लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, है ना? हाँ, ग्रेजुएट का भी करवाएंगे भैया। आज उसमें ग्रुप डी में करवा तो दिया, वो जो सीबीटी 2 की आंसर की आई थी आज सुबह करवा तो दिया है भाई दोस्तों। देखो भैया कितना प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज कितनी प्यारी है, सवाल की लैंग्वेज देखो, है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले ये देख लो हमसे पूछा क्या गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी क्या है। अब मेरे भाई यहाँ पे, अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैटर्न लगा लो। बेटा यहाँ पे मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैटर्न नहीं लगा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि सवाल में दो इंसान चल रहे हैं, पहले का नाम है सुयश और दूसरे का नाम है प्रदीप। तो सवाल में दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे मुझे सवाल को फिगर से ही करना पड़ेगा। आइए, सवाल ने क्या बोला है, सवाल को पढ़ो। पॉइंट ए से दक्षिण पूरब दिशा में भैया 130 मीटर चलता है। कौन? सुयश। जो सुयश है ना वो पॉइंट ए से चलता है। मान लो पॉइंट ये है ए, ठीक है, मैंने मान लिया कि पॉइंट ए ये है। अब ये दक्षिण पूरब दिशा में गया, तो आप दिशा तो जानते ही हैं, ये हमारी दिशा होती है, ये नॉर्थ होती है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट होती है, ये साउथ होती है, ये साउथ वेस्ट होती है, ये वेस्ट होती है और ये नॉर्थ वेस्ट होती है। जानते हैं? पॉइंट ए से चला वो, ठीक है। कहां पर चला सर? दक्षिण पूरब दिशा यानी साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट ये होती है। यहां से गया 130, थोड़ा सही से बना लेते हैं, यहां से गया 130, 130। क्लियर हो गया? चलो अब ये सुएज चल के यहां पर पहुंच गया, ठीक है, यहां से चला यहां पर पहुंच गया। पढ़ो आगे। अब इसने बोला प्रदीप जो है वो पॉइंट बी से चलता है और दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है 130। ये जा रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में, लेकिन ये पॉइंट बी से जा रहा है। लेकिन यार अभी मुझे पॉइंट बी नहीं पता कहां पर है, नहीं पता, तो मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि ये है पॉइंट बी, मुझे नहीं पता कहां पर है। अब ये गया साउथ वेस्ट में कितना? 130 चला गया। अब पढ़ो आगे। अब इसने ये जो लाइन बोली है ना, बस इसी लाइन में सब कुछ छिपा हुआ है। इतनी दूरी तय करने के बाद वे दोनों पॉइंट सी पर मिलते हैं। मतलब एक तो श्वेश और एक प्रदीप, ये भी 130 चला, ये भी 130 चला, लेकिन ये एक पॉइंट पर मिले। तो आप मुझे एक बात बताओ, खुद से सोच के बताना। श्वेश यहां से चला था, यहां से चल के यहां पर पहुंचा। अब प्रदीप पॉइंट बी से चल रहा है और वो यहां पर पहुंचा, तो इनका मिलने का पॉइंट एक है। अगर मिलने का पॉइंट एक है तो मुझे इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या करा कि पॉइंट बी को मैं यहां मानूंगा। सर यहां क्यों मानोगे? क्योंकि भैया जस्ट इसके है ना ईस्ट में मानना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि ये भी 130 चल रहा है और ये भी 130 चल रहा है। समझ रहे हैं बात जी? तो ये भी कितना चला भाई साहब? 130 चला और ये दोनों के दोनों पॉइंट सी पर मिले, दोनों के दोनों पॉइंट सी पर मिल गए। हाँ या ना? आगे बढ़ो। अब सवाल ने क्या बोला है? पॉइंट डी, पॉइंट डी ठीक है इस तरीके से स्थित है कि अगर पॉइंट ए और बी को
एक सीधी रेखा से जोड़ा जाए, हाँ जोड़ दिया हमने, तो डी भाई साहब उस रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो इस रेखा का डी जो है वो मध्य बिंदु है, डी यहां पर आ गया, ठीक है। और पॉइंट सी और डी के बीच की दूरी 120 है, तो मुझे ये जो दूरी दे रखी है ना, ये दूरी दे रखी है 120। अब खेला हो गया। अब खेला क्या हुआ भाई साहब, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये हो गया तुम्हारा लंब, ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस लगा दूंगा, ट्रिपलेट यूज हो रही है, तो यहाँ पे 5 12 13 ट्रिपलेट यूज हो जाएगी ना, इसके आगे 0 लगा दो तो ये 50 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बोलो बन गई बात या नहीं? तो ये 130 है, ये 120 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी ट्रिपलेट से। हाँ जी। अब ये भी 130 है और ये 120 है, तो ये भी 50 हो गई। हाँ जी हो गई गुरुजी, क्यों नहीं हो गई? अब हमसे पूछा था पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो ए ये रहा, बी ये रहा, इनके बीच की दूरी 50 और 50 100 हो गई। डी उत्तर है सवाल। देखो कितना प्यारा सवाल है। देख रहे हो कितना प्यारा सवाल है, मतलब बढ़िया सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है या नहीं? हाँ, ऐसे प्यारे प्यारे सवाल आपको मिलते रहेंगे हमारे साथ अगर रहोगे तो। करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3 कीजिए। नॉट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहां से लग रहा है कॉम्प्लेक्स बताओ आप? सारा का सारा लैंग्वेज का खेल है। मैंने डिक्शनरी का सवाल इसलिए रखा है क्योंकि एनटीपीसी सीबीडी 2 में डिक्शनरी का सवाल पूछा गया है और यूजी में भी पूछा गया है। सीबीडी 2 में पूछा गया, शायद शायद नहीं पूछा गया, शायद पूछा गया है, क्योंकि एनटीपीसी यूजी में पूछा गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिक्शनरी का सवाल आ सकता है एग्जाम में। हमें इनको डिक्शनरी के सही क्रम में लगाना है, शब्दकोश में, है ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए शब्दकोश में लगाना हो, तो भैया ऑप्शन का सहारा लिया करो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 और 1 में चेक कर लो कौन आएगा डिक्शनरी में सबसे पहले। तो ये 5वां शब्द है और ये पहला शब्द है, तो इन दोनों में चेक करो डिक्शनरी में कौन आएगा। देखो यहां तक तो सेम ही है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे टी है, तो एबीसीडी में सबसे पहले एन आता है, यानी 5 आएगा, तो 5वां शब्द डिक्शनरी में सबसे पहले लगेगा जाके। हटा दिया, आगे बढ़ो। अब मेरे भाई ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 को चेक ही मत करो, 4 तो ऑलरेडी लगा हुआ है डिक्शनरी में, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो पहले 3 और 2 में चेक करो कौन आएगा डिक्शनरी में। ये रहा 3, ये रहा 2, तो यहाँ पे भैया SE यहाँ तक सेम है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, तो पहले आई आता है फिर आता है एल, यानी 2 लगेगा, दूसरा लगेगा डिक्शनरी में। अब चलो आगे, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 में चेक कर लो कौन आएगा डिक्शनरी में। ये रहा 3, ये रहा 1, तो यहां तक तो सेम ही है। अब देखो ये वर्ड तो खत्म ही हो गया पूरा, तो 3 लग गया, तो 2 के बाद में 3 आएगा, तो सी उत्तर है। सवाल समाप्त। सी आंसर है। क्या आंसर है मेरे दोस्तों? सी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ, बनाइए। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, करो। दीपक कह रहे हैं बहुत स्लो बताते हैं। भैया फास्ट बताऊंगा फिर समझ में ना आया तो फिर दिक्कत आपको ही होगी ना दोस्त, है ना। समझ रहे हैं? आइए, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं। अगर मुझे क्लास में कुल स्टूडेंट निकालने हैं तो सवाल को पढ़िएगा। देखो लैंग्वेज इसकी अच्छी है सवाल की। भैया एक क्लास में 24 स्टूडेंट ने विनीत से ज्यादा मार्क्स पाए, मतलब 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्यादा हैं विनीत से। हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। जबकि 19 स्टूडेंट ने सुरभि से कम मार्क्स पाए, तो सुरभि से कम मार्क्स कितने हैं, कितने बच्चों के हैं बताइए सर? 19 के। 19 स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो सुरभि से कम है। आरती ने सुरभि से ज्यादा मार्क्स पाए,
देखो सुरभि से ज्यादा कौन है सर, आरती है, आगे बढ़ो। लेकिन विनीत से कम मार्क्स पाए, किसने गुरुजी, आरती ने। तो आरती कम है किससे, विनीत से। ओके गुरुजी ठीक है, आगे बढ़ो। आरती ने 29 स्टूडेंट से कम, देखो आरती कम है किससे, 29 स्टूडेंट से, ठीक है, और 26 स्टूडेंट से ज्यादा है। आरती ने 26 स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। तो क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं। अब मेरे भाई देखो, हालांकि आपको उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बेसिक से बताता हूं तो बेसिक क्या कहता है, देखो यहां पे आरती से ज्यादा है विनीत, आरती से ज्यादा विनीत है, तो जो विनीत है ये आपका 29 स्टूडेंट में ही आ गया ना, बोलो हाँ है ना। और विनीत से ज्यादा कितने स्टूडेंट हैं, 24। तो मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, है ना। अब भैया आरती से ज्यादा अगर 29 स्टूडेंट ने मार्क्स पाए और आरती से कम 26 स्टूडेंट ने मार्क्स पाए, तो यहीं से ही हो जाएगा ना सवाल तो सॉल्व, मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं है। देखो भैया आरती से कम है सुरभि, तो सुरभि जो है वो इन 26 स्टूडेंट में ही है, तो 29 और 30, 30 और 26 कितने हो गए, 56, यानी टोटल कितने हैं, 56 है, सी उत्तर है, खत्म सवाल। तो कहने का मतलब ये है गुरुजी कि सवाल हमारे सामने नया है, सवाल नया है, लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन अगर हम सवाल को पढ़ रहे हैं तो हमें सवाल के एंड में आके पता चल गया कि यार ये सवाल तो इस लाइन से ही हो गया, ये सवाल तो इस लाइन से ही हो गया कि आरती ने 29 स्टूडेंट से कम और 26 स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स पाए। समझ रहे हैं बात आप, ये है कहानी। कितना प्यारा सवाल था, देखो था या नहीं था, बढ़ो आगे। है ना, ऐसे ऐसे ही पढ़ते रहो विशाल भाई। आ जाओ, श्लोक का सवाल है, जो आसान सवाल है उसमें ज्यादा टाइम देना स्वाभाविक नहीं है। आइए देखो मेरे दोस्त, इसने बोला सारे एरोप्लेन क्या हैं, कार हैं, जितने भी एरोप्लेन हैं वो आपके कार हैं, सारे हेलीकॉप्टर कार हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर है ना वो सारे के सारे कार हैं, और सारे के सारे कार क्या हैं, स्कूटर हैं। ठीक है, देख लो, सारे एरोप्लेन कार हो गए, सारे हेलीकॉप्टर कार हो गए, और सारे के सारे कार स्कूटर हो गए, ये कहानी है। अब पहला निष्कर्ष, अब देखो तुम खुद बताओ, जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव बनेगा क्या, नहीं, नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। चलो अब भैया मुझे हेलीकॉप्टर और स्कूटर में रिश्ता चाहिए, क्या सारे हेलीकॉप्टर स्कूटर हैं, यस सर, क्यों, क्योंकि सारे के सारे कार क्या हैं, स्कूटर हैं, और कार के अंदर हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो सारे के सारे हेलीकॉप्टर क्या है सर, स्कूटर है। दूसरा पढ़ो, कुछ आपके एरोप्लेन, तुम्हारा हेलीकॉप्टर है भैया, एरोप्लेन का सर्कल अलग है और हेलीकॉप्टर का अलग है, तो ये नहीं है। लेकिन भैया ऑप्शन में इधर और भी दे रखा है, ध्यान देना, तो क्या दूसरे और तीसरे में इधर और लग जाएगा, यस सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ऊपर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, इधर और लग जाएगा, तो आंसर होगा पहला तो बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है, और दूसरे और तीसरे में इधर और, पहला बिल्कुल सही है, दूसरे और तीसरे में इधर और है। देखो कितना प्यारा सवाल है भैया, इधर और को भी तो देखोगे, जब ऑप्शन में इधर और दे रखा है तो इधर और नहीं लगेगा, दूसरे तीसरे में लग गया इधर और। सावधानी हटी दुर्घटना एकदम घट जाएगी, तो आराम से, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, करो। आ जाओ, ऑप्शन का सहारा लेते हैं, आइए बताओ क्या करो। एक काम करो, तीसरा लेटर चेक करो, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो पहले तीसरा चेक करते हैं, -6 हो रहा है, यहां पर भी 6 माइनस हो रहा है, तो 6 ही माइनस होगा, है ना। तो भैया यहाँ पे 6 माइनस करो, अब दो में से जब आप 6 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा, तो 26 जोड़ दिया करो, यानी 22, और 22वां नंबर वी का होता है, तो तीसरा लेटर वी आएगा, ये नहीं है ये नहीं है।
तो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब एक काम करो, दूसरा लेटर चेक कर लो, सवाल समाप्त हो जाएगा। आ जाओ दूसरा चेक करते हैं। क्या है माहौल दूसरे में? सर 6 प्लस हो रहा है दूसरे में। सर यहाँ भी 6 प्लस हो रहा है दूसरे दूसरे लेटर में। तो 6 प्लस होगा, 6 में 6 प्लस करोगे 12 आएगा। 12 मतलब एल, तो ए उत्तर है। 12 मतलब एल आएगा गुरुजी, ए उत्तर है। अगला बनाइए, शाबाश करो। मैंने इनइक्वालिटी का भी सवाल रख दिया है ना, हो सकता है कि इनइक्वालिटी का सवाल आ जाए। कीजिए। आइए, हमसे बोला कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले सवाल को प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, है ना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। हमसे बोला कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। हमें सी से एक्स पर जाना है, तो सी से एक्स पर कैसे जाओगे? दो स्टेटमेंट है, पहला दूसरा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? सर इन दोनों में कॉमन है एच, तो कॉमन सी तो जाते हैं। सी से पहले जाओ भाई साहब एच के पास, तो रिवर्स चल रहे हैं तो इक्वल टू का तो इक्वल टू ही रहेगा। यहाँ पे एच से एच कूद जाओ और यहां से चलो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चलोगे तो ये साइन आएंगे। तो सी और एक्स में ये वाला रिश्ता आएगा, ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का नहीं, तो यही गलत है। ग्रेटर देन का आएगा, लेस देन का नहीं, तो यही गलत है। देख लो आराम से, ठीक है दोस्त। हाँ, अगला बनाइए, सवाल नंबर 8 करो, कीजिए। शाबाश, लाइक शेयर कर दो दोस्तों जल्दी जल्दी। आइए देखो, मैन का इंजीनियर के साथ में नो का रिश्ता है, हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इंजीनियर का ड्राइवर के साथ में नो का रिश्ता है, हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ड्राइवर क्या है? शॉपकीपर है, तो कुछ ड्राइवर शॉपकीपर है, ठीक है। अब पढ़ो पहला, मैन का ड्राइवर के साथ में, देखो भैया मैन का इंजीनियर के साथ में बताया गया है कि नो का रिश्ता है, और इंजीनियर का ड्राइवर के साथ में बताया गया है नो का रिश्ता है। क्या मैन का ड्राइवर के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं। तो पहला संभावना में ठीक है, लेकिन डेफिनेट गलत है। पहला संभावना में तो ठीक है, डेफिनेट में गलत है भाई, साफ बात है, ठीक है। अब शॉपकीपर और इंजीनियर में नो का रिश्ता चाहिए। देखो शॉपकीपर का इंजीनियर के साथ में नो का रिश्ता आएगा? नहीं। शॉपकीपर का इंजीनियर के साथ में सम नॉट का रिश्ता आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो शॉपकीपर ड्राइवर है ना, वो शॉपकीपर इंजीनियर नहीं है, तो रिश्ता आएगा कुछ शॉपकीपर इंजीनियर नहीं है, यानी सम शॉपकीपर आर नॉट इंजीनियर। नो का रिश्ता नहीं आएगा, सम नॉट का आएगा। शॉपकीपर का इंजीनियर के साथ में सम नॉट का रिश्ता आएगा, हाँ ये ठीक है। अब यहां पे इधर और तो नहीं लगेगा ना, तो आंसर हो जाएगा केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, ओनली थर्ड सही है भैया। नेक्स्ट बनाओ, सवाल नंबर 9 करो, कीजिए, बनाइए। हाँ आइए, इसने बोला है कि समीकरण को सही बनाना है, समीकरण को सही बनाना है तो किन दो चिन्हों यानी दोनों संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अब मेरे भाई लास्ट के ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है। देखो 14 की जगह 24 रखो, 24 की जगह 14, 24 की जगह 14, 14 की जगह 24 रख दिया। अब इंटू की जगह प्लस रखो और प्लस की जगह इंटू रखो। लेकिन गुरुजी बात पता क्या है, ये माहौल बना 14 डिवाइडेड बाई 12 और आगे प्लस है, तो ये तो डेसिमल में जाएगा ना, ये तो डेसिमल में जाएगा, मुझे चाहिए इंटीजर, तो भैया डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं है, ठीक है। अब सी चेक करो, 21 की जगह 12 रखो, 12 की जगह 21, अगर मैं 12 की जगह 21 रखूं और 21 की जगह 12 रखूं और प्लस की जगह डिवाइड रखूं और डिवाइड की जगह प्लस रखूं, तो देखना जरा, 14 कम 14 बचेगा कितना 13, क्या ये डिवाइड हो पाएगा? 273 बटे 14 हो पाएगा?
लगता तो नहीं मुझे दोस्तों, है बताइए। 2 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। 14 14 कम 14 बचा कितना 13, और नहीं हो पाएगा, माहौल ही नहीं बन रहा। बी चेक करो, 14 की जगह 21 रखो और 21 की जगह 14 रखो, प्लस की जगह डिवाइड रखो और डिवाइड की जगह प्लस रखो, है ना, ये क्या, ठीक है। आ जाओ, 24 प्लस 12 गुणा 14 माइनस 21 से कम 21, 6 बचेगा, 21 तिया 63, 13। तो 24 प्लस 12 चौका 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 कम 12 और 4 16, तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 16 2 18 और 1 19, तो 12 में से 3 गया 9 और 18 में से 1 गया 17, ये उत्तर है। हम सब क्लियर है दोस्तों। अगला बनाइए, सवाल नंबर 10 करो, कीजिए 10। आ जाओ, हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखो। हमसे पूछा है सुमोना के ससुर का उस महिला से क्या रिश्ता है। सुमोना के कोई ससुर हैं, वो कौन है उस महिला के। चलो आ जाओ। एक महिला का परिचय देते हुए सुमोना ने कहा, देखो भैया सुमोना ने कहा, एक महिला का परिचय देते हुए, ये महिला है। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सुमोना का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कुछ मत मान लेना कि जी मुझे मेल अच्छा लग रहा है, मेल का नाम लग रहा है, मेल मान लो या फिर फीमेल मान लो। जब तक नहीं पता तो नहीं मान सकते कुछ भी। अब पढ़ो सवाल को आगे। एक महिला का परिचय देते हुए सुमोना ने कहा, क्या कहा, वह मतलब ये महिला, वह मतलब ये महिला, मेरे ससुर, मेरे ससुर मतलब सुमोना के ससुर कौन होंगे, सुमोना की शादी हुई होगी किसी से। अब सुमोना का जेंडर कंफर्म नहीं है, उसके जो पापा होंगे वो है सुमोना के ससुर, ठीक है, की पत्नी, सुमोना के ससुर जो हैं इनकी पत्नी यानी सुमोना की सास, ये सुमोना की सास ही हुई, के इकलौते बेटे। अब सुमोना की सास का इकलौता बेटा, देखो ये भी हो सकता है कि वो सुमोना का हस्बैंड हो, ये भी हो सकता है। और अगर सुमोना फीमेल हुई तो, क्योंकि सुमोना का जेंडर कंफर्म नहीं है ना भैया जी, समझ रहे हैं बात। तो यहां पे दो संभावना बनेगी, तो मैं आपको दोनों संभावना बना के दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो पहले मैंने, देखो सुनो सुनो मेरी बात, पहले मैंने क्या माना कि जैसे उसने बोला ना सुमोना के जो ससुर हैं उनकी पत्नी का इकलौता बेटा, तो पहले मैंने यहां पे मेल मान लिया, यानी यहां पे मैंने सुमोना का पति मान लिया। इसे मैं दूसरा केस भी लेके दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है जी। इकलौते बेटे की बेटी यानी इसकी बेटी, के भाई यानी इसका बेटा, सुमोना का बेटा ये, के पिता यानी सुमोना के हस्बैंड ये, की बहन है, इसके हस्बैंड की बहन है कौन, ये महिला, जो ये महिला है ना, ये महिला इसके हस्बैंड की बहन है। तो सवाल ने बोला है कि सुमोना के ससुर, सुमोना के ससुर कौन है, ये है। तो ये कौन है इस महिला के, तो ये तो इस महिला के पापा हो गए, सुमोना के जो ससुर हैं वो इस महिला के पापा हो गए, फादर, फादर हो गए, हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पे एक केस और बन सकता है, आपके माइंड में डाउट तो आया होगा कि गुरुजी सुमोना का जेंडर कंफर्म थोड़ी ना है, तो यहां पे मैंने सुमोना को फीमेल मान लिया, यहां पे मेल आ गया, है ना। अब देखो जरा सुनो, दूसरा केस भी लेके बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। हमारा ए आंसर है अभी तो फिलहाल, देखिएगा। इसने बोला कि सुमोना ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, भाई ये तो महिला है, क्या कहा कि वह मतलब ये महिला, मेरे ससुर यानी सुमोना के ससुर हैं ये, की पत्नी यानी सुमोना की सास, के इकलौते बेटे। अब इनका इकलौता बेटा बताओ कौन होगा, भैया इसका इकलौता बेटा सुमोना तो नहीं हो सकता ना, इसका इकलौता बेटा सुमोना तो नहीं हो सकता, बताओ आप मुझे, हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये तो सुमोना की सास है, तो उसका इकलौता बेटा कहां हो सकता है बताओ, हो सकता है, हो सकता है,
नहीं हो सकता। और एक बात और सुनो मेरी बात, अगर आप इसका कोई दूसरा बेटा मानो, भाई वो सुमोना का पति ना मानो आप, तो यहां पे उसने वर्ड दे दिया इकलौता, भाई इकलौता वर्ड दे दिया, है ना। ठीक, तो ये कहानी है, तो आंसर फादर ही आएगा। समझ में आई बात, ये है कहानी। अगला बनाइए, सवाल नंबर 11 करो कीजिए। सर बैच खरीदना है, कैसे खरीदें? हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, क्विक टेक्स्ट बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे, वहां पे आप जाके प्राइम बैच ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। आ जाओ। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है लेवी का क्रिस्टा से क्या संबंध है। लेवी और क्रिस्टा चाहिए मुझे, लेवी और क्रिस्टा चाहिए। अब बताओ कैसे मिलेगा लेवी और क्रिस्टा? देखेगा मेरे भाई, देखो मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखो, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट ले लूं, ठीक है, और मैं ये वाला स्टेटमेंट ले लूं, अब इन दोनों में क्या कॉमन है गुरुजी? भाई साहब एरेन कॉमन है। यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन है गुरुजी? एरेन कॉमन है, एरेन। तो मेरे भाई इससे ये कनेक्ट होगा, तो क्रिस्टा और मिकासा में रिश्ता आ जाएगा। फिर मैं ये ले लेता हूं, ये वाला स्टेटमेंट। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये मिकासा से मिकासा कनेक्ट होगा, तो क्रिस्टा और लेवी में रिश्ता आ जाएगा। बाकी सब ये मेरे लिए बेकार है, मैं आगे क्यों करूं? तो इन 3 कथन से मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। आ जाओ देखते हैं। क्रिस्टा पत्नी है किसकी? भाई साहब इरेन की पत्नी है, ठीक है। मिकासा इरेन की बहन है, तो इरेन की बहन कौन है? मिकासा। मिकासा बहन होगी किसकी? इरेन की। आगे बढ़ो। लेवी मिकासा का भाई है, तो मिकासा का भाई कौन है? लेवी है। लेवी हो गया मिकासा का भाई। तो लेवी कौन है? किसका? क्रिस्टा का। तो क्रिस्टा का जो पति है ना, ये इसका भाई है, यानी या तो उसका देवर है या जेठ है। सी उत्तर है, या तो देवर है या जेठ है। हाँ जी, क्लियर है दोस्तों? बताइएगा जी सर, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 12 बनाइए, कीजिए। जेठ, हाँ जेठ जी ले लो भैया। जेठ जी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देवर बोल लो, जेठ जी बोल लो, आपकी मर्जी है। मैंने आपसे बोला जब भी अल्फाबेट टू छोटे नंबर वाला सवाल है तो पहले प्लेस वैल्यू का सम करके देखा करो। मैंने आपको बता रखा है, सब चीज बता रखा है ना गुरु जी? जी सर। और प्लेस वैल्यू का सम करते हैं। 18 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 5 और प्लस 18। तो आप देख पा रहे हैं गुरु जी, प्लेस वैल्यू का सम करो। 18 और 18 36 हो गए, 36 और 10 46, 46 और 6 3 9, 46 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो 69 आ रहा है, सम आ रहा है 69। 69 से 75 पर जाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। अब ये 6 एग्जामिनर भैया अपनी मर्जी से भी जोड़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन करने के लिए इसको चेक करना पड़ेगा। SARA, इसको लिखा गया 43। प्लेस वैल्यू का सम करो। 19 प्लस 1 20 प्लस 18 प्लस 1, 19 और 1 20, ये आ गया आपका 38 और 1 आ गया 39। अब 39 से 43 पर जाना है, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर 4 है। तो ये क्या है? 4, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर है। टोटल नंबर ऑफ लेटर है जी, समझ गए? ये भी टोटल नंबर ऑफ लेटर है। टोटल नंबर ऑफ लेटर, यानी प्लेस वैल्यू का सम करो, फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर जोड़ दो, सवाल समाप्त है। आप यूनिट डिजिट पे कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, आपका टाइम बच जाएगा। आ जाओ यूनिट डिजिट पे काम करते हैं। 3, इसका यूनिट डिजिट 8, 18 का 8 यूनिट डिजिट, 9 19 का 9 यूनिट डिजिट,
20 का 0 यूनिट डिजिट और 1 का तो 1 है ही है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 और जोड़ दो अपनी तरफ से, टोटल नंबर ऑफ लेटर है। आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। 8 और 3 11 का 1 यूनिट डिजिट और 1 और 8 9, 9 9 18 का 8 और भैया 8 और 9 17 का 7, 7 और 1 8 और 8 7 15 का 5 यूनिट डिजिट। आंसर वो आएगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ये उत्तर है सवाल समाप्त। हाँ जी बताइए, इस तरीके से कर लेते हैं अपन, और क्या। ठीक है भैया जी, हाँ बढ़िया सवाल है, अच्छा है। करो नेक्स्ट, सवाल नंबर 13। लाइक शेयर कर दो दोस्तों एक बार, है ना, ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए। हमसे बोला है इमोशनल का कोड बताओ, बताइए इमोशनल का कोड पूछ रहा है। अब ये देखो इमोशनल कहाँ है सर जी, ये रहा। इमोशनल कहीं कॉमन है, बताओ जरा देख के। सर यहां पर तो नहीं है इमोशनल, यहां पर भी नहीं है, यहां भी नहीं है इमोशनल, गुरुजी कॉमन नहीं है। तो इमोशनल का कोड इनमें से कोई एक होगा और वो होगा जो कॉमन ना हो, क्योंकि इमोशनल कॉमन नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं भाई साहब, क्या कॉमन आ रहा है बताइएगा। देखो जैसे भैया एमयू कॉमन है, तो एमयू तो उत्तर ही नहीं है। आगे देखो, और जैसे भैया यहाँ पे एच यू कॉमन है, तो भैया एच यू भी उत्तर नहीं है। इमोशनल का कोड आर यू हो जाएगा, ये उत्तर है। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। लो डबल रो वाला सवाल प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया सीबीटी 2 में, यहां पर भी मैं लेकर आया हूं। बनाइए शाबाश, करो। आ जाओ, दो पंक्ति वाला सवाल है। सवाल ने पूछा क्या है पहले ये देख लेते हैं। इनमें से कौन y के ठीक बाईं ओर बैठा है। मुझे y के ठीक बाईं ओर निकालना है यार, है ना। हाँ ठीक है, y के ठीक बाईं ओर निकालना है, चलो देखते हैं निकालते हैं। y w के दाईं ओर बैठा है, मुझे y के ठीक बाईं ओर निकालना है। सवाल को करना ही पड़ेगा दोस्त, और कोई तो मेरे पास रास्ता है ही नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो y के ठीक बाईं ओर निकालना है तो y तो उत्तर थोड़ी ना होगा, y के ठीक बाईं ओर y थोड़ी ना बैठा है। देखो कैसे ऑप्शन दे रखे हैं चलो कोई बात नहीं। देखो 5 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर वालों का फेस साउथ में है और नीचे वालों का फेस नॉर्थ में है, ठीक है। अब ऊपर जो बैठ रहे हैं, देखो पंक्ति एक में बैठेंगे VWXYZ, इनका सभी का फेस साउथ में है, तो VWXY और Z हो गया, ठीक है। PQRST बैठेंगे पंक्ति 2 में, इन सभी का फेस नॉर्थ में है, PQRST, ठीक है। पढ़ो सवाल को, पढ़ो बस, अब और क्या। सवाल ने बोला ये जो S है वो पंक्ति के बीच में है, तो S पंक्ति के बीच में है, तो S बैठेगा नीचे, तो पंक्ति का बीच यही है, यहां पे आ गया S। आगे बढ़ो, इससे रिलेटेड ही डेटा उठाओ। इसने बोला ये जो S है ना, इसका ठीक बगल वाला पड़ोसी, जो S का ठीक बगल वाला, अब बगल वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं। Z की ओर मुंह करके बैठा है, तो अब यहां पे दो कंडीशन पे मैं सवाल लेके चलूंगा। देखो देखो दो कंडीशन पे सवाल लेके चलूंगा, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो कंडीशन पे सवाल लेके चलूंगा भाई। देखो ऐसे यहां बैठा है, तो इस वाले केस में मैंने ये वाला मान लिया, ये वाला बगल वाला पड़ोसी, ठीक है। तो भैया एस के बगल वाला पड़ोसी ये जो है ये जेड के सामने है, तो जेड आ गया इधर, जेड इधर आ गया।
उसने बोला है ना भैया एस का ठीक बगल वाला पड़ोसी जेड की तरफ है, और यहां पे मैंने ये वाला पड़ोसी मान लिया, तो जेड इधर आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड डेटा उठाते चले जाओ, पढ़ो। जेड डब्ल्यू से 3 स्थान दूर है। अब 3 स्थान दूर का मतलब पता क्या होता है? तीसरे स्थान पर। तो जो जेड है ना वो डब्ल्यू से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो डब्ल्यू को उधर बैठाना पड़ेगा। अरे यहां से तो नहीं आएगा ना तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, डब्ल्यू को यहां बैठाना पड़ेगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। आगे बढ़ो। टी डब्ल्यू के तिरछे सामने है, तो तिरछा सामना, डब्ल्यू का तिरछा सामना ये होगा, टी इधर आएगा, ये होता है तिरछा सामना, या तो ये या फिर ये। ठीक है, डब्ल्यू का तिरछा सामना, टी आ गया इधर। आगे बढ़ो। वी का मुंह जो है वो पी की तरफ है, वी पी की तरफ है। अब वी बैठेगा ऊपर वाली पंक्ति में, तो वी यहां हो सकता है, वी यहां नहीं हो सकता क्योंकि वी का मुख जो है पी की तरफ है। वी यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि वी का मुख पी की तरफ है, तो वी यहां बैठेगा, फिर पी इधर आएगा। यहां पे देखो वी नहीं हो सकता, यहां वी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, वी इधर आएगा। वी का मुख जो है वो पी की तरफ है। समझ गए बात आप? हाँ। आगे बोला एक्स और क्यू पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, तो भैया एक्स बैठेगा ऊपर, तो यहां पे एक्स छोर पर नहीं है, और क्यू बैठेगा नीचे वाली पंक्ति में, तो क्यू भी छोर पर नहीं है। यहां पे एक्स बैठेगा तो एक्स इधर आ जाएगा क्योंकि एक्स छोर पर नहीं है, क्यू इधर आ जाएगा। बचा कौन भाई साहब? आर बचा, आर इधर आ जाएगा, और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बचा, वाई इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे कौन बचा? वाई, और यहां पे कौन बचा? आर। ठीक है जी। आगे क्या बोला है? जो वाई है वो डब्ल्यू के दाईं ओर है, तो वाई डब्ल्यू का दायां, बेटा ऊपर यहां पर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का दायां ये होता, क्योंकि ऊपर वालों का फेस साउथ में, डब्ल्यू का दायां ये होता, ये तो उत्तर ही नहीं है। वाई डब्ल्यू का दायां नहीं है, यहां पे वाई डब्ल्यू का बायां है, यहां पे वाई डब्ल्यू का दायां है, दायां ये होगा क्योंकि ऊपर वालों का फेस साउथ में है। हाँ, तो वाई के ठीक बाईं ओर, तो वाई के ठीक बाईं ओर कौन है? वाई के ठीक बाईं ओर जेड है, यही उत्तर है। वाई के ठीक बाईं ओर जेड है, यही उत्तर है। ठीक है जी। इसने बोला ना वाई डब्ल्यू का दायां है, तो यहां पे डब्ल्यू का बायां है वाई, क्योंकि ऊपर वालों का फेस साउथ में है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। यहां पे वाई जो है वो डब्ल्यू का दायां है, डब्ल्यू का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, क्योंकि ऊपर वालों का फेस साउथ में है। अगला बनाओ, करो कीजिए। हाँ क्वेश्चन बढ़िया है भैया। भैया एक दिन रीजनिंग होती है, एक दिन मैथ्स होता है, ठीक है? समझ गए भैया जी? हाँ, आ जाओ। नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर पास पास है, यहां से देखो कितना प्लस हो रहा है, 45, यहां से 13 में 60 गया 5, और 19 और 5 24, 55 प्लस हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा 10 प्लस हो रहा है ना? यहाँ पे भैया 35 होना चाहिए ना, 35 प्लस होना चाहिए, तभी तो 10 का गैप आएगा। तो 153 में से 35 हटा लो, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 3 गया 11, 118 है क्या? है, तो डी उत्तर है। चेक भी कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे अगर मैं 118 रखूं, तो 118 से यहां पर जाने के लिए 5 25 प्लस हो रहा है, ठीक है, माहौल सेट है पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला बनाओ, सवाल नंबर 16 करो कीजिए। आइए, नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, पास पास है, तो गैप लेके देखो। 15 में से 7 गया 8, 7 में से 4 गया 3, 38 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 50 प्लस हो रहा है, 64 प्लस हो रहा है, 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ पे 82 प्लस हो रहा है, 82 है ना? हाँ, कुछ माहौल बना? ऐसे तो माहौल नहीं बन रहा, डबल डिफरेंस लेके देखो भैया, यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है,
यहाँ पे 14 प्लस हो रहा है, 12 में से 4 गया 8, 18 प्लस हो रहा है भैया। क्या करें, 47 तो नहीं, 84 प्लस 1, बट यहाँ तो नहीं बन रहा ना। और लो डिफरेंस, और क्या, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 4, तो मैंने सोचा कि 6 प्लस करके देखता हूँ, 2 4 6, तो 18 और 6 24, यहाँ देखना प्लस करना, 4 और 2 6, 8 और 2 10, तो 106 प्लस करके देखना, यहाँ 7 8 और 3, 387 है उत्तर 387 है। बढ़िया सवाल नहीं, बोलो है गुरु जी, अगला बनेंगे। लो भैया, घबराना मत, नहीं घबराएंगे नहीं, आराम से करेंगे, शाबाश, घबराना नहीं है, ठीक है, करो। बनाइए, शाबाश, करो। हाँ बिल्कुल भाई अशोक भाई। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं कहानी। पूछा क्या है पहले देख लो, पी और आर के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, टोटल कितने बॉक्स है भैया, 8 बक्से हैं, एक ही स्टैक में एक के ऊपर एक रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट दोबारा से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बक्से एक के ऊपर एक रखे, हमने बोला ठीक है रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ो, फिक्स डेटा उठाएंगे भैया, और क्या। बॉक्स यू और क्यू के बीच में केवल 3 है, कहीं पर भी हो सकता है। बॉक्स क्यू को 5वीं शेल्फ के नीचे रखा गया है, लेकिन सबसे नीचे नहीं। क्यू जो है ना वो 5वीं शेल्फ के नीचे है, लेकिन सबसे नीचे नहीं है। अब देखो क्यू कहां हो सकता है, चौथी पर हो सकता है, तीसरी पर हो सकता है, दूसरी पर हो सकता है, 3 संभावनाएं भैया। बॉक्स वी और टी के बीच में 3 बक्से हैं, टी 5वीं शेल्फ पर नहीं है, अरे भैया पी को आर के हैं, अरे बाबा, ये तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो खोदा पहाड़ और निकल गई चुईया। इस लाइन से सवाल का उत्तर आ गया भैया, क्यों पड़े हो चक्कर में। हमसे पूछा है पी और आर के बीच में कितने बक्से हैं। अब जब पी आर के ठीक ऊपर है, आर के ठीक ऊपर पी है, तो पी और आर के बीच में कोई बक्सा होगा ही नहीं, क्योंकि पी जो है वो आर के ठीक ऊपर है, तो पी और आर के बीच में कोई बक्सा ही नहीं होगा, 0 उत्तर है, खत्म सवाल, होगा ही नहीं। मात्र इस लाइन से सवाल का उत्तर आ गया। अब बना के तो दिखाएंगे ना भाई, पूरा तो करना पड़ेगा, सीखना तो है। अब पूरा करते हैं, पूरा भी करते हैं। हम तो फिक्स डेटा देख रहे हैं, कुछ मिल जाए तो। डब्ल्यू क्यू से 2 बक्सा ऊपर है, डब्ल्यू और वी के बीच में 2 बक्सा है, वी और वी यू के बगल में नहीं है। भैया यहाँ पे 3 कंडीशन बनानी पड़ेगी अगर आपको बेसिक से जाना है तो, ठीक है। ये वाली कंडीशन उठाओ, क्यू को 5वीं शेल्फ के नीचे रखा गया है, लेकिन सबसे नीचे नहीं। अब भैया देखो किस्मत है, चलो देखो, या तो क्यू 4 पर है, या 3 पर है, या 2 पर है। तो पहले मैं 4 पे बैठा के देख लेता हूं, अगर सवाल नहीं आया, गलत हुआ, फिर मैं 3 पर बैठाऊंगा, फिर भी गलत हुआ, फिर मैं 2 पर बैठाऊंगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। चलो, तो पहले मैंने 4 पे बैठा लिया, ठीक है, यहां से देखते हैं। अब इससे रिलेटेड डेटा उठाओ और क्या करें। चलो, है ये रहा,
W जो है वो Q से 2 बॉक्स, ठीक है, ऊपर है। 2 बॉक्स ऊपर का मतलब दूसरे बॉक्स पर है। तो Q से 2 बॉक्स ऊपर मतलब दूसरे पर, पहला दूसरा, W धरा गया। आगे बढ़ो। W और V के बीच में 2 बक्से हैं। W धरे तो ऊपर तो नहीं होंगे, 2 बक्से V आगे नीचे। आगे बढ़ो। V U के बगल में नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ही डेटा उठाओ। देखो V और T के बीच में 3 है, अगर V धरे नीचे तो नहीं होंगे, 1 2 3, T धरा आगे। आगे बढ़ो। T 5वीं शेल्फ पर नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है। अब ये देखो U और Q के बीच में 3 बक्से हैं, तो 3 नीचे तो नहीं होंगे, 1 2 3, U धरा गया। V U के बगल में भी नहीं है, ठीक है चलो, माहौल सेट हो रहा है अभी तक। आगे बढ़ो। अब इसने बोला था R P के ठीक ऊपर है, तो 2 सीट चाहिए बराबर में खाली, कहां पर है, यहीं पर है। तो R के ठीक ऊपर कौन है, P है। P और R यहां बैठ गए, बचा कौन, P Q R S T U V W, P Q R, ठीक है, S बचा, S इधर आ गया, ये बन गया भैया, ये पूरा बेसिक आ गया। ठीक है, सही है भैया, बेसिक भी बता दिया। एक बार देख लो, चेक कर लो। U और Q के बीच में 3 बक्से हैं, यस सर हैं। Q को 5वीं शेल्फ के नीचे रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है, लेकिन सबसे नीचे नहीं, ठीक है। V और T के बीच में 3 बक्से हैं, 1 2 3, बिल्कुल हैं गुरुजी। और T 5वीं शेल्फ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। P को R के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है जी, P को R के ठीक ऊपर है। W Q से 2 बक्सा ऊपर है, बिल्कुल है जी। और W और V के बीच में 2 बक्सा है, बिल्कुल है जी। V U के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। बन गई बात, चलो पढ़ो आगे। लो ठीक है, एक सरप्राइज और है, करो। अच्छा अमित भाई 5 सवाल दे दे ऐसे, तो इसलिए तो मैं बोलता हूं सबसे पहले सवाल में ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या है। ठीक है, हाँ, एग्जामिनर ने ये क्लास देख ली तो हमारी फील्डिंग नहीं नहीं, फील्डिंग सेट होने नहीं देंगे यार, आपकी कैसी बात कर रहे हो। आपको इस तरीके से तैयार किया जाएगा, आप एग्जामिनर की फील्डिंग सेट कर दोगे, टेंशन ना लो। जय जगन्नाथ भाई, संदीप भाई, लाइक शेयर तो कर दो यार दोस्तों, इतना तो कर ही दिया करो। इतना तो बनता भी है यार, नहीं बनता। आ जाओ भैया, चकोर मेज वाला सवाल है। चकोर का मतलब स्क्वायर वाला सवाल, और देखते हैं, पढ़ो भैया। सवाल ने बोला 8 लोग हैं, चकोर मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की तरफ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। मेज की हर तरफ 2 लोग हैं भैया, यहां कोने पर नहीं बैठे, यहां मेज की हर तरफ 2 लोग हैं, तो 2 लोग इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, और 2 इधर आ गए, इस तरीके से बैठे हैं, ध्यान रखना। हाँ, और सभी का फेस सेंटर की तरफ है। सवाल ने खुद ने बोला, हमने तो नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो। पढ़िएगा, सवाल ने बोला है सी जो है वो भैया एच के, क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई तुझे, हाँ, सी जो है ना वो तुम्हारा एच के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए डी के ठीक बाईं ओर है, एफ उस व्यक्ति के ठीक सामने है जो डी के ठीक दाईं ओर है, जी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जी के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच में बैठे लोगों की संख्या उतनी है जितनी कि डी और एच के बीच में बैठे लोगों की संख्या है, बी और एच के बीच में। कोई डेटा फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। अब हमें वो डेटा उठाना पड़ेगा जिससे रिलेटेड कंडीशन आगे भी है। जैसे ये देखो, ए डी के ठीक बाईं ओर है, तो मैंने डी को यहां बैठा रहा हूं मैं, तुम्हें पता है सवाल की शुरुआत में यहीं से करता हूं। हाँ, डी के ठीक बाईं ओर ए। अब देखो सुनो सुनो, अगर यहां पे रख के माहौल नहीं बना, चलो मैं दूसरा बना के दिखा देता हूं यार आपको, है ना। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। देखो मैं 2 कंडीशन पे सवाल लेके चलूंगा सर, वो कैसे। देखो मैंने डी को यहां बैठाया, डी यहां भी तो हो सकता है, डी के ठीक बाईं ओर ए, ये भी तो हो सकता है, डी के ठीक बाईं ओर ए, और डी यहां भी हो सकता है, डी के ठीक बाईं ओर ए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, अब इससे रिलेटेड ही डेटा उठाते चले जाओ, बस जल्दी जल्दी करते चले जाओ, सवाल हो जाएगा। एफ उस व्यक्ति के ठीक सामने है जो डी के ठीक दाईं ओर है, तो डी के ठीक दाईं ओर व्यक्ति ये है, इसके ठीक सामने है एफ, एफ इधर आ गया, डी के ठीक दाईं ओर व्यक्ति ये है,
इसके ठीक सामने है एफ, तो एफ इधर आ गया। आगे बढ़ो, इससे रिलेटेड ही डेटा उठाते चले जाओ। जी जो है वो भैया एफ का बायां दूसरा है, तो यहां पे एफ है, तो भैया एफ का बायां पहला दूसरा, जी आ जाएगा इधर, ये बैठा जी। यहां पे एफ है, इसका बायां ये होगा पहला दूसरा, जी आ गया इधर। ओके, चलो आगे, इससे रिलेटेड उठाओ। जैसे देखो, जी के दाएं से गिनने पर भैया एफ और जी के बीच में बैठे लोगों की संख्या उतनी है जितनी की डी और एच के बीच में है। तो जी के दाएं से गिनने पर पहले देखो भैया एफ और जी के बीच में कितने हैं। जी के दाएं से गिनने पर भैया एफ और जी के बीच में एक है, तो भाई साहब एच और डी के बीच में भी एक होना चाहिए। तो डी इधर है, यहां पे एच तो नहीं बैठेगा, एच इधर बैठेगा। जी के दाएं से गिनने पर जी और एफ के बीच में एक है, तो भैया एच और डी के बीच में भी एक है। सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यहां देखो, जी के दाएं से गिनने पर, जी के दाएं से गिनने पर एफ और जी के बीच में एक है, तो भैया एच और डी के बीच में भी एक है। अगर डी इधर है तो फिर एच इधर आएगा। आगे बढ़ो, आगे बोला है, अब ये देख लो ऊपर वाली कंडीशन, ये बची। सी जो है ना वो भैया एच के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ये रहा एच, एच के ठीक बाईं ओर सी आ गया। ये रहा एच, तो एच के ठीक बाईं ओर सी आ गया, ये होगा ठीक बाईं ओर। आगे बढ़ो, और कोई कंडीशन? हाँ जी, और कोई कंडीशन है? ये देखो, ई जो है वो सी का बायां दूसरा है, तो सी का बायां ये होगा पहला दूसरा, ई आ गया। यहां पे सी का बायां पहला दूसरा, ये गलत हो गया कंडीशन। सी का बायां पहला दूसरा तो ए बैठा है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ई होना चाहिए। ई सी का बायां दूसरा होना चाहिए, सी का बायां पहला दूसरा, ई आ गया। बचा कौन? बी, बी इधर आ गया। अब बना सवाल जाके, हमसे बोला है बी के बाएं से गिनने पर बी और एच के बीच में कितना है, तो बी का बायां ये है, बी के बाएं से गिनने पर बी और एच के बीच में 2 है, यही उत्तर है। बढ़िया सवाल नहीं? बताओ, क्वालिटी वाले सवाल है दोस्तों, अगला बनाइए। करो भाई, सवाल नंबर 19 कीजिए। हमसे बोला है कि कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शन में से कोई से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, हमें वो निकालना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अब इस टाइप का जब भी सवाल आता है तो पेयर का पहले पहले लेटर में रिश्ता चेक करा करो, ठीक है? आ जाओ चेक करते हैं। यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 3 माइनस, यहाँ पे भी 3 माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस। पहले पहले लेटर से तो हमें पता ही नहीं चला। दूसरा दूसरा चेक करो, 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस, तो ए उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल, जो आसान सवाल होगा उसमें तो देखो समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे, है ना? हाँ, अरे 25 सवाल है, कहां जा रहे हो भैया? 25 सवाल हैं, रुकिएगा यार, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ दोस्तों। गलत बात है आपकी, 20 पर आगे 5 सवाल और हैं, क्यों जा रहे हो? आ जाओ। हमसे बोला ई और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, पढ़ो सवाल को। भाई साहब, एक ही बिल्डिंग के 6 अलग अलग मंजिल पर लोग रहते हैं। बिल्डिंग की सबसे निचली मंजिला क्रमांक 1 है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़ो। फिक्स डेटा उठाएंगे। इसने बोला डी विषम नंबर वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल 3 पर नहीं। तो डी विषम पर है, 3 पर नहीं है, या तो डी 5 पर होगा पहली कंडीशन, या फिर डी 1 पर होगा, क्योंकि 3 पर उसने मना कर दी, 3 पर नहीं है। इससे रिलेटेड ही डेटा उठाओ। डी और ई जिन मंजिल पर रहते हैं ना, उनके नंबर का योग 7 है। अगर डी 5 पर है तो ई आएगा 2 पर, 5 और 2 7 हो गया। डी यहां पर 1 पर है तो ई आएगा 6 पर, 6 और 1 7 हो गया। आगे बढ़ो। आगे बोला ए सी के ठीक नीचे रहता है, तो 2 सीट चाहिए, यहां पे बराबर में खाली यहीं पर है, तो सी के ठीक नीचे ए आ गया। अब यहां पर तो बहुत सारी सीट है, तो अभी सवाल को आगे पढ़ो। देखो, ये जो एफ है ना, ये सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यहां पे सबसे ऊपर आ गया ई, तो ये वाली कंडीशन गलत है, तो तुम्हारा एफ इधर आ गया। बचा कौन? ई, तो है
हमसे पूछा ई और एफ के बीच में कितने हैं, तो ई और एफ के बीच में 3 है, यही उत्तर है, सवाल समाप्त। तो जो आसान है उस पर तो बिल्कुल टाइम देने का मतलब ही नहीं बनता दोस्तों, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट बनाइए, सवाल नंबर 21 करो कीजिए। आ जाओ, देखो इस सवाल का मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंट को इस सवाल का मतलब ही नहीं पता, है ना? देखो इसने बोला ये नंबर एनालॉगी है, ये और कुछ नहीं है। इसका मतलब पता क्या है, ये जो x है ना, इस ठीक है x की वैल्यू मैं क्या रखूं, 43 रखूं, 44 रखूं, 42 रखूं या 42 रखूं, ताकि यहां पे x की वैल्यू का जो संबंध हो, जो भी आप वैल्यू रखो, उसका संबंध इसके साथ होना चाहिए। जो संबंध इसके साथ है ना, वही 36 का संबंध y की वैल्यू से होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का सवाल आए, लेकिन यहां पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है कि आपको जो भी आप मेथड लगाओ, वो पूरे नंबर में लगाओगे, डिजिट पे कोई मेथड नहीं लगाओगे, लिखा हुआ है। हाँ समझ गए? हाँ अब देखो, अब जैसे ये है मेरा सवाल, मैं इसको उधर लिख लेता हूं, ठीक है? अब देखो ये है 85। नंबर्स की जब तक नॉलेज नहीं होगी तो इस टाइप का सवाल नहीं कर पाओगे, और एएलपी सीबीटी 2 में 100% पूछा जाएगा इस टाइप का सवाल, 100% आएगा, 100%, क्योंकि लगातार पीछे बहुत आया है, हर एक एग्जाम में आया है। देखो अब मेरे भाई देखो, ये है 85। अब 85 के सबसे पास में देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 42 उठाता हूं ना, तो मेरे दिमाग में कहानी आई क्या, कि 42 दूनी 84 और 1 85 होता है। तो जो मैंने पैटर्न यहाँ पे लगा के देखा, वही मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ। तो 36 दूनी 72 और प्लस 1 73। तो देखना, अगर मैं x की वैल्यू 42 रखूं तो y की वैल्यू 73 आती है, डी उत्तर है इस तरीके से। समझ गए बात? तो इस तरीके से हमें चीजें करनी होती हैं। अगर आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल बात है, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। अब मैंने इस टाइप का सवाल मैं आपको सुबह भी करा रहा हूं, ग्रुप डी वाले सेशन में भी करा रहा हूं ना। बताओ क्या बताया था, इस टाइप का जब भी सवाल आए तो पहला लेटर देखा करो, पहला लेटर है एच। अब ये देखो जो पहला लेटर है ना एच, उसके सबसे पास में कौन सा लेटर है। देखो यहाँ पे पहला लेटर सब में सेम है, तो पहला लेटर पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पहला लेटर चेक ही मत करो। अब दूसरा लेटर आओ डी। अब ये देखो डी के सबसे पास में, इसमें सबसे पास में कौन सा है। अब देखो यहाँ पे सब में एफ है, तो अगर मैं यहां पे लेता हूं एफ, दूसरा लेटर एफ लेता हूं, तो 6 से 4 हुआ तो 2 माइनस हो रहा है ना, हो रहा है। तो यहां पर भी दूसरे लेटर में 2 माइनस करो, 9 में से 2 गया 7, यानी दूसरा लेटर जी होना चाहिए। यहां पे दूसरा लेटर एच है, तो ये उत्तर ही नहीं है, ये उत्तर ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे भाई यहां पे तीसरा लेटर है के और यहां पे आई है। ठीक है, तो पहले आई को चेक कर लेते हैं। अब देखो 9 से 9 हुआ, मतलब ये भी आई है, ये भी आई है, तो सेम सेम है। अब यहां पे एन है, तो तीसरा लेटर तुम्हारा एन होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो एल है, तो ये उत्तर नहीं है। अब यहां पे के है तीसरा लेटर, तो 11 से 9 हुआ, 2 माइनस हो रहा है, तो तीसरे लेटर में 2 माइनस करो, 14 में से 2 गया 12 आएगा, यानी तीसरा लेटर एल आएगा, तो बी उत्तर है। इस तरीके से करते हैं इस टाइप का सवाल, समझ गए? आसान है, डेली करा रहा हूं यार, सुबह भी तो करा रहा हूं इस टाइप का सवाल। कीजिए, नेक्स्ट करो। आ जाओ, पहला लेटर चेक कर लो, या तो डायरेक्ट आंसर आएगा या फिर 2 ऑप्शन एलिमिनेट। 7 2 9, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, फिर यहां 3 प्लस, फिर 2 प्लस, तो अब की बार 3 प्लस होगा, 19 3 22, आंसर 20 से स्टार्ट होगा, ये नहीं है, ये नहीं, नंबर चेक करना पड़ेगा। अच्छा, 5 दूनी 10, 5 पे 15, 5 24, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, तो वी 35 आएगा, बी उत्तर है। जो आसान सवाल है उस पर बिल्कुल टाइम नहीं देंगे दोस्त। हाँ
नेक्स्ट बनाइए, सवाल नंबर 24 करो जी, बनाओ शाबाश। आ जाओ। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ओके, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, सिंबल है। तो अक्षर अक्षर प्रतीक आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। लेटर लेटर सिंबल चाहिए, लेटर लेटर सिंबल बनाए, यस सर। लेटर लेटर सिंबल बना दो, यस सर। लेटर लेटर सिंबल बना 3, यस सर। लेटर लेटर सिंबल बना 4, यस सर। 4 उत्तर है सर, ठीक है। अगला बना दो, लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ। हमसे आर का कोड पूछा, तो आर यहां भी आ रहा, आर यहां भी आ रहा, आर दोनों में कॉमन है, तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, 8 ही उत्तर है। आर दोनों में कॉमन है, 8 उत्तर है। बताओ भैया कैसे लगे 25 सवाल, मजा आया नहीं आया? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर देखो बनता ही है यार दोस्तों, है ना। दोनों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी भाई को या किसी भी बहन को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो वो इस चैनल पे आ जाओ, दोपहर को 1 बजे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे। हमारी एप्लीकेशन के फीचर्स अफोर्डेबल कोर्स देते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ आप जाके पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे भी रथ यात्रा ऑफर चल रहा है, ऑफर 20 जुलाई तक है। जाइए, जिसको जो बैच लेना है पढ़िए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेसिक से, तो ये वाला बैच है रेलवे प्राइम बैच, ये रेलवे के हर एक एग्जाम को कवर करेगा। 1399 का है, बाई नाउ के ऑप्शन पे जाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा। मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ले सकते हैं। केवल रीजनिंग का चाहिए, केवल रीजनिंग का आ जाओ, शाम को 4 बजे क्लास होती है, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो 100 डेज बेस्ट है आपके लिए, है ना। हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करोगे। पेड कोर्स के सेक्शन में जब आप जाओगे ना, ये देखो, ये प्राइम बैच है, इस पे क्लिक करोगे। रीजनिंग का चाहिए रीजनिंग का ले लो, कॉम्बो चाहिए कॉम्बो ले लो, समझ गए। 100 डेज चाहिए यहाँ से ले लो, सीबीटी 2 चाहिए यहाँ से ले लो, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कोई क्वेरी हो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप। आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ओके भाई। सही दोस्तों, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।